ड्रामा पत्थर दिल के आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा क्या वलीद मनाहिल को शादी करने से रोक पाएगा और क्या वलीद की माँ वलीद के दिल की बात जान पाएगी। जैसे ही वलीद को पता चलता है मनाहिल शादी कर रही है तो उस पर तो जैसे आसमान टूट पड़ता है। वो फौरन मनाहिल को फ़ोन करता है और कहता है, मनाहिल ये तुमने अचानक शादी का फैसला क्यों कर लिया? तुम खुद को अजियत में मुब्तला करना चाहती हो। मेरी आज जैन से बात हुई जिसने मुझे बताया कि मनाहिल शादी करने के लिए तैयार हो गई है। वो चाहती है, वो लड़का भी नहीं देखना चाहती, ना ही उससे मिलना चाहती है। वो चाहती है कि मेरी शादी जल्दी और सादगी से हो जाए। तो मनाहिल ये तुम क्या कर रही हो? खुद को क्यों अजियत में मुब्तला कर रही हो? जिस पर मनाहिल कहती है कि ये मेरी ज़िंदगी है और तुम्हें इसमें मुदाखलत करने का कोई हक नहीं है। वलीद कहता है, मैं तो तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये फैसला करके तुमने शादी से इनकार करके तुमने अपनी और मेरी दोनों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। वलीद मनाहिल से कहता है कि तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो, तुम्हें जज्बाती होकर तुम ये फैसला कर रही हो। तो कहता है मनाहिल कहती है कि जब तक मैं तुम्हारी ज़िंदगी में रहूँगी, तुम्हारे आसपास रहूँगी, तुम अपनी ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से सबा के साथ कोई ज़्यादती ना हो। वलीद कहता है कि मनाहिल तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है? मैं अभी भी तुमसे कह रहा हूँ, खुदारा इस शादी से इनकार कर दो, खुद को अजियत में मुब्तला मत करो। लेकिन मनाहिल फ़ोन बंद कर देती है। वलीद मनाहिल के दिल की हालत अच्छी तरह समझ चुका है कि ये मेरी वजह से खुद को अजियत में डाल रही है। अब भी चाहती है कि खुद को मुझसे दूर कर ले। वो चाहती है कि खुद को मुझसे दूर कर लेगी और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊंगा। मैं सबा को कबूल कर लूँगा, सबा को अपने दिल में वो मुकाम दे दूंगा जो एक शौहर को अपनी बीवी को देना चाहिए। दूसरी तरफ ज़ारा गलतफहमी में मुब्तला है कि हनान दूसरे शहर में काम के लिए गया हुआ है। जैन गुस्से से कमरे में आता है और कहता है कि ज़ारा तो क्या तुम जानती हो कि जैन इस वक्त कहाँ है? जिस पर ज़ारा कहती है कि अब क्या कर दिया मेरे शौहर ने, तुम इतने गुस्से से आकर क्यों पूछ रहे हो? जिस पर जैन कहता है तुम अपनी आरामदेह ज़िंदगी से बाहर आओगी तो तुम्हें कुछ दिखाई देगा ना, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तो हनान तुम्हें धोखा दे रहा है। जिस पर ज़ारा उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है ये बस अब बहुत हो गया, अब मेरे शौहर के खिलाफ मैं एक और बात नहीं सुनूंगी। जिस पर जैन कहता है मैंने आज उसे एक लड़की के साथ देखा है। ज़ारा के दिमाग में फौरन शिबा का ख्याल आ जाता है। वो फौरन हनान को फ़ोन करती है, हनान तुम इस वक्त कहाँ हो? तो हनान कहता है मेरी जान मैं तो तुम्हें बताकर तो गया था, मैं दूसरे शहर काम के लिए जा रहा हूँ। जिस पर ज़ारा गुस्से से कहती है झूठ मत बोलो, तुम शिबा के साथ हो, जैन ने तुम्हें उस लड़की के साथ देख लिया है, मज़ीद झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हनान घर वापस आता है तो अपनी माँ को कहता है कि अम्मी मसला तो ख़राब हो गया, जैन ने मुझे शिबा के साथ देख लिया। इस पर जैन की माँ कहती है इस कमबख्त ने तुझे कहाँ देख लिया? मैं तुझे कह रही थी ना कि कुछ वक्त रुक जा, निम्रा की शादी हो जाने दे, फिर देख मैं ज़ारा का क्या हाल करती हूँ। हनान कहता है कि अम्मी अब मुझे ये बताएं, अब मुझे ये सोचना होगा कि मैं ज़ारा को क्या जवाब दूंगा। फिर उस पर उसकी माँ कहती है कह देना, कोई बहाना बना देना कि इससे मिलने के लिए बुलाया था और माँ ने ज़बरदस्ती भेज दिया था, मुझे जाना पड़ा। दूसरी तरफ नरगिस ने भी रुख्सती का दिन तय कर लिया। वो बहुत खुश होती है, वलीद को बताती है कि वलीद सोचता है कि मेरी और मनाहिल की राहें हमेशा के लिए जुदा होने वाली हैं। वलीद नरगिस को बताता है कि मनाहिल ने शादी का फैसला कर लिया। जिस पर नरगिस बहुत खुश होती है और कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, कुछ दिन पहले ही मैं इसको समझा रही थी कि सब कुछ भूलकर तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। इस तरह कब तक तुम ऐसी ज़िंदगी गुजारोगी? वलीद दिल में सोचता है काश माँ मैं आपको बता पाता कि ये फ़ैसला इसने क्यों किया है। वलीद गहरी सोच में डूब जाता है। नरगिस इससे पूछती है बेटा क्या बात है? तो वलीद कहता है कि अम्मी कोई बात नहीं है। नरगिस कहती है अब जल्दी से अपने ऑफिस का सारा काम निपटा लो क्योंकि तुम्हें कम से कम 2 हफ्ते की छुट्टी लेनी होगी। जिस पर वलीद कहता है कि अम्मी आप तो जानती हैं मुझ पर काम का कितना बर्डन है, मैं इतनी लंबी छुट्टी नहीं ले सकता। जिस पर नरगिस कहती है वलीद तुम्हारे और सबा के बीच पहले ही बहुत दूरियां हैं और तुम्हें कुछ वक्त एक दूसरे के साथ गुजारना होगा ताकि तुम एक दूसरे को समझ सको और हर लड़की की ख्वाहिश होती है इसका शौहर इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारे। वलीद कहता है अम्मी इस वक्त तो आपको सबसे ज़्यादा मेरे साथ की ज़रूरत है। अब तो मनाहिल भी शादी करने वाली है, पहले मनाहिल थी तो मुझे फ़िक्र नहीं होती थी, मैं बिल्कुल लापरवाह हो जाता था कि मुझसे भी ज़्यादा ध्यान मनाहिल आपका रखती है। जिस पर नरगिस कहती है क्या तुम जानते हो कि उसकी शादी किससे हो रही है? तो वलीद कहता है कि अम्मी मुझे तो जैन ने सिर्फ इतना बताया है कि जैन ने ये बात की है, मनाहिल तो मुझे बताना तक गवारा नहीं समझा। जिस पर मनाहिल ने माजदा से कहा है कि मेरे लिए कोई लड़का देख ले और मुझे उससे मिलने और उसे देखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस सादगी से और जल्दी से शादी हो जानी चाहिए। जिस पर नरगिस कहती है ये क्या बात हुई भला, पहले लड़के को देख लेती। और रही बात माजदा की तो माजदा ने पहले कौन सा उसके लिए अच्छा फैसला किया था, वो तो अपने बेटे को ये तक नहीं समझा सकी कि मेरी भतीजी है, इसे तलाक मत दो। बहरहाल जो भी है उनके घर का मसला है, लेकिन इस बारे में मैं मनाहिल से ज़रूर बात करूंगी। वलीद को ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि मनाहिल मेरी वजह से खुद को बर्बाद करने वाली है, वो शादी से कभी खुश नहीं रह पाएगी, वो ये शादी सिर्फ और सिर्फ
صرف مجھ سے دوری بنانے کے لیے، مجھ سے دور بھاگنے کے لیے کر رہی ہے۔ میں یہ بات اس کو کیسے سمجھاؤں؟ اگر اب بھی وہ ہاں کر دے، رضامند ہو جائے تو میں اپنی ماں سے بات کروں۔ مناہل، تم نے اپنے اور مجھ میں فاصلوں کی اتنی بڑی دیوار کھڑی کر دی ہے کہ میں چاہ کر بھی اس کو نہیں گرا پا رہا۔ تم کیوں نہیں مان لیتی؟ تم کیوں تسلیم نہیں کر لیتی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تم اتنی پتھر دل کیسے ہو گئی ہو؟ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔